मॉर्निंग कलीसिया। फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन कलीसिया में। ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी और परमेश्वर ने आपको आशीष भी दिया रहेगा। मैं आज मैं फिर से आपके सामने एक छोटा सा वचन लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें आशीष कर और हमें मदद कर ताकि हम तेरे वचन की और देखो और तेरी महिमा कर सकूं। मैं पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आज का दिन तूने हमें दिया। परमेश्वर प्रभु सचमुच तू दयावान परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, उद्धार करता, सारे सृष्टि का मालिक है परमेश्वर। इस सुबह परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मैं वचन ये बताओ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि तू हमारी अगुवाई कर, हर एक की अगुवाई कर, मेरी भी अगुवाई कर और मुझे मदद कर ताकि मैं इस वचन को मेरे जीवन को लागू कर सकूँ और हर एक को मदद कर वो ये वचन अपने जीवन को लागू कर सके। प्रभु तेरी कृपा हर एक के ऊपर बनी रहे, ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। ईश्वर तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। छोटा सा वचन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिससे कहता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रभु है, जो सारे सृष्टि का मालिक, उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, हाँ, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि शब्दों के द्वारा उसने सारी सृष्टि बनाई। और परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैंने अय्यूब से लिया है, अय्यूब 42 और वचन 2 क्या कहता है? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और अय्यूब जानता था कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों से कोई रुक नहीं सकता। ठीक है। कितना मजबूत विश्वास था अय्यूब का। वो अय्यूब का अगर हम अय्यूब का पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो सब कुछ उसके जीवन में हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके सामने उसके परिवार गया, उसका धन दौलत सब कुछ गए, लेकिन फिर भी अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूँ परमेश्वर तू सब कुछ करता है। ठीक है। जब उसने यह बात कही तब परमेश्वर को अच्छा कहा, क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर से हर बार अच्छा ही कहा। उसके सामने अगर हमारी बात देखें तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी छोटा सा हादसा होता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। अगर हम बीमार हुए तो भी कुड़ते हैं, परमेश्वर तू मेरी ओर नहीं देखता। अगर हम काम नहीं तो परमेश्वर तेरा मेरा तुझे ख्याल नहीं है। अगर हमारे परिवार में कुछ कठिनाई आए तो परमेश्वर कहाँ है तू? मैं तुझे पुकार रहा हूँ, कहाँ है तू? लेकिन हमें एक बात जाननी है कि परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर में हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। हाल ही में हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, लेकिन उस दिन गए हफ्ते में मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तूने मेरा मजाक बनाया है। दरअसल ये शब्द सही नहीं, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तूने मेरा मजाक बनाया है। ठीक है। कभी कभी हमें भी लगता है, मैं नहीं जानता कि आपके बारे में, लेकिन मैं अपने आप को कहता है कि कभी कभी मैं कहता परमेश्वर तूने मेरा मजाक बनाया। लेकिन उसी समय मैं अपने घुटनों पर आया तो कहा परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्या तय किया है, क्या मुझे तो देने वाला है, क्या करना है, ये सब कुछ तो जानता है। इसीलिए मुझे अपने आप को परमेश्वर की ओर देना है, कहना है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। इन दिनों में अगर बहुत से लोगों का काम भी नहीं तो कहता है कि मेरा बैंक का इंस्टॉलमेंट, मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही, मैं ये काम नहीं, मैं परिवार को सही तरह से खाना ठीक से नहीं दे सकता, या बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं परमेश्वर तू कहाँ है। लेकिन ये एक अय्यूब की स्थिति देखने के, वो पूरी तरह से उसको बीमार से पड़ा हुआ था, सब कुछ गया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अय्यूब ने कहा है कि मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। क्या आपके जीवन में ऐसी स्थिति है? क्या आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर
मैं जानता हूँ इन सारी स्थितियों में से भी तू मुझे, मैं जानता हूँ कि तू कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए कुछ कुछ भी कठिन नहीं। मेरे पास ऐसी बहुत सी गवाही भी है लोगों की, जिन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर ने मेरे घर को संभाला, परमेश्वर ने मेरे परिवार को संभाला, परमेश्वर ने मेरे मेरे बच्चों को संभाला। हाँ, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन, चाहे वो यूं ही बंद भी कर सकता है, चाहे यूं भी वो खोल सकता है। इसीलिए हमें कहना है कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपने अपने आप को मायूस मत करना, अपने परमेश्वर को जानना। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाई है। कभी कभी हम न्यूज़ देखते अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ, कहते कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी आगे हमारा क्या होगा। नहीं, आगे का जो चित्र है, जो आगे का कार्य है, परमेश्वर देखेगा। हाँ, हमें उसकी शरण में जाना है, हमें उसको कहना है कि परमेश्वर, मैं तेरे शरण में आता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात है विश्वास कार्य करता है। यूहन्ना और का अध्याय 11 और 21-22 देखेंगे तो क्या कहता है कि मैं परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ पर कहता है विश्वास कार्य करता है। ठीक है, यूहन्ना का पुस्तक अगर देखेंगे, यूहन्ना 11 यहाँ पर क्या है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और जब भी मैं और अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ठीक है, मार्था यहाँ पर उसका भाई जो लाजरस था वो मर गया था, लेकिन फिर भी वो 22 में कहता है कि मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वो करेगा। ठीक है, क्या हमारा विश्वास वैसा है? जब हम परमेश्वर से मांगते हैं क्या परमेश्वर देगा? हाँ, जरूर देगा, लेकिन कभी कभी हमें समय लगता है, कभी कभी हमारा विश्वास परखता है परमेश्वर। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें यूं ही नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं परमेश्वर की हमें भूखा नहीं छोड़ता। ठीक है, यहाँ की माता की स्थिति अलग थी। ठीक है, उसका भाई गुजर गया था, लेकिन जब यीशु आता है तो वो कहता है कि मैं जानती हूँ तो जो कुछ पिता से मांगेगा वो करेगा। लेकिन थोड़े बीच में उसका विश्वास भी ढल गया, हिल गया था। ठीक है, वही जवाब 11:34 में देखते हैं, क्या कहता है यहाँ पर। ठीक है, 11:40 में, सॉरी, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। ठीक है, इससे पहले कि यीशु कहता है कि वो पर यीशु मन में फिर से उदास हो गए थे। 37 में कहता है, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। ठीक है, लाजरस मरता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्था का विश्वास जो डगमगाने लगा। ठीक है, लेकिन यीशु ने कहा कि तू अगर थोड़ा सा विश्वास कर, लाजरस को जिंदा किया परमेश्वर। हमारे अंदर अगर छोटा सा विश्वास है तो हम पहाड़ को भी हटा सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसी गवाहियाँ हैं किस तरह से परमेश्वर ने कार्य किए, किस तरह से परमेश्वर ने हमें आशीष दी। हाँ, उतार आता रहता है। कभी कभी अनमन जो परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते, परमेश्वर कहाँ है तो दिखता नहीं। हाँ, परमेश्वर है, लेकिन हम कभी कभी नहीं जानते। हम सिर्फ देखने वाली चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन अनदेखी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं। हम प्रार्थना करते हैं अपने मन से,
मुंह से हम शब्द बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे दिमाग में थोड़ा सा संकेत रहता है कि अरे परमेश्वर, प्रार्थना मैंने की, मैं जानता था तू नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर सब कुछ करता है। अगर हमारा विश्वास है तो परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। कभी परमेश्वर को आपने देखा है? नहीं। उसकी आवाज़ सुनिए। परमेश्वर बातें भी करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, कभी कभी परमेश्वर हमारे सपनों के द्वारा बात करता है, भविष्यवाणी की द्वारा बात करता है, लेकिन परमेश्वर कार्य करता है। सिर्फ हमें विश्वास, मुझे प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देगा। ठीक है, ये अटूट विश्वास हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा विश्वास ऐसा डगमग करता है तो क्या क्या फायदा। जो क्या कहते हैं ना, उल्टा हम खड़ा रखते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, वो भरता ही नहीं। लेकिन अगर हम सही तरह से खड़ा रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो वो भरेगा। इसीलिए हमें सही तरह से परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू कुछ भी कर सकता है। जैसे अय्यूब ने कहा कि अगर अय्यूब की कहानी पूरी देखेंगे तो परमेश्वर को उसने कोसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष वापस दी। है ना? और जब भी आप कार्य होते तो परमेश्वर भी आपको आशीष करेगा। विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास हमारा जो कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं परमेश्वर की महिमा देखो। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर की महिमा कैसे देखी हमने? क्या आपने परमेश्वर की महिमा कभी देखी है? हाँ, परमेश्वर की महिमा हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा कार्य होता है, चमत्कार होते या बीमारी से छुटकारे होते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर को महिमा देते, परमेश्वर को धन्यवाद करते। हाँ परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तूने मुझे चंगाई दी। अगर नहीं होता तो हम उसकी महिमा नहीं देखते। नहीं, परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है हर समय। परमेश्वर अपनी महिमा, हर रोज परमेश्वर अपनी महिमा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे परमेश्वर ने महिमा? हाँ, यूहन्ना का पुस्तक फिर से 11:44 कहते हैं, सॉरी, जो मर गया था वह कफन के साथ पाँव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। है ना? परमेश्वर की महिमा। वो कफन में, वो मर गया था, उसको गुफा में बंद किया था, लेकिन यीशु ने उसको जिंदा किया और वो कफन के साथ बाहर आए। वही परमेश्वर की महिमा। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां रहेगी, किस तरह से परमेश्वर ने आपकी महिमा, आपका कार्य हुआ और परमेश्वर को महिमा। ठीक है, कभी भी परमेश्वर को महिमा देने से मत रुकना। ठीक है, अगर छोटा कार्य, बड़ा कार्य या कौन सा भी कार्य क्यों न हो, परमेश्वर को हर वक्त महिमा दे दो। अपनी गवाही लोगों को बताओ कि ये मेरे परमेश्वर ने किया है, मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया है। सबसे पहली, सबसे बड़ी महिमा है जो परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है। आप यहाँ वहाँ भटकते थे, मैं और आप यहाँ वहाँ भटकते थे, हम अंधेरे में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उजाले में लेकर आया और उसने अपनी महिमा दिखाई। ये सबसे बड़ा कार्य है। ठीक है, बहुत सी ऐसी हमें चंगाई दी, हम बीमार थे, चंगाई दी, हमारे घर में कुछ नहीं था, परमेश्वर ने आशीष किया। ठीक है, हमने किसी को यहाँ वहाँ नहीं बताया, अरे मेरे घर में चावल नहीं है, नहीं, परमेश्वर ने देखा और हमारे घर में लेकर आया। वो महिमा परमेश्वर। आज हमारी अच्छी सेहत है, परमेश्वर को महिमा देना है। हमारे पास काम है, परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसकी महिमा दिखानी है। यहाँ पर क्या कौन था? लाजरस मुर्दा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिलाया, यीशु ने उसे जिलाया और उसने अपनी महिमा दिखाई। और परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए हर वक्त। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर दिन परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? कहते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। छोटा सा काम हुआ तो हम कहते परमेश्वर तेरी महिमा हो। नहीं, छोटा काम है ना, हाँ छोटा भी क्यों ना, परमेश्वर को महिमा दे। जो आप एक्सपेक्ट, यानी जो जिसके ऊपर आप विचार भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपको देता है,
हम्म, तब परमेश्वर की महिमा हर वक्त हर दिन परमेश्वर को, जब आप सुबह उठते तो कहना कि परमेश्वर धन्यवाद कि मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर धन्यवाद कि मेरा मेरा परिवार सही सुरक्षित है, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे रोटी दी। सारी महिमा सारा आदर तुझे देना चाहता हूँ, हर वक्त कहना है। अयूब ने कहा कि तू सब कुछ कर सकता है। हम्म, उसकी स्थिति अलग थी, वो स्थिति में से अब, लेकिन हमारी छोटी सी भी स्थिति है तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते। कहते कहाँ है परमेश्वर, सवाल करते परमेश्वर से। सवाल करना गलत बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा देना है। हाँ, परमेश्वर से कहना है परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, उद्धार करता है। हम बहुत बार परमेश्वर की महिमा देखते लेकिन नजरअंदाज करते हैं। हो गया ना, क्या होगा। हर बार कहते हैं ना कौन सा बड़ा तीर मारा है। नहीं, परमेश्वर तीर नहीं मारता, परमेश्वर आशीष देता है। मैं इसलिए मैं परमेश्वर को मैं चाहता कि हम सब, अगर आपकी छोटी भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर को महिमा दे। कहो कि परमेश्वर मैं तुझे महिमा देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर तू मेरे साथ है। मैं इस सुबह में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ काम कार्य किया है, कहो कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद, सारी महिमा सारा आदर तुझे देता हूँ। परमेश्वर का जय जयकार करो और परमेश्वर को आशीष दो। आज से मैं प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हर एक कलीसिया के लोगों के लिए। परमेश्वर हर एक जन शायद कठिनाई में जाते रहेंगे या शायद और कोई स्थिति रहेगी। प्रभु यीशु इस समय प्रार्थना करता है परमेश्वर हर एक को आशीष करना पड़ेगा। तेरी कृपा हर एक के ऊपर सदा बनी रहे परमेश्वर। परमेश्वर उनकी अगुवाई करना पड़े, मदद कर परमेश्वर, ताकि हर वक्त हर समय तेरी महिमा कर सके परमेश्वर और तेरी जय जयकार कर सके परमेश्वर। यीशु मैं तेरे पवित्र नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद कलीसिया। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आने वाला हफ्ता आपके साथ सुरक्षित रहे। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और परमेश्वर आपकी हर एक योजनाओं को पूरी करे। धन्यवाद। थैंक यू।